पीढ़ियां नहीं पैदा हो पाए, इसलिए वहां के बच्चों को चुन करके मारा जाए। जब बम से नहीं मरे तो भूख से, प्यास से, बिना इलाज के मारा जाए, बिना अस्पतालों के मारा जाए, बिना मदद के मारा जाए। और आज फिलिस्तीन में वही हो रहा है। फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से हटाने की कवायद चल रही है, लेकिन यहाँ जो आवाजें उठ रही हैं, पूरी दुनिया भर में जो आवाजें उठ रही हैं, खुद फिलिस्तीन के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, जनता का संघर्ष जब जारी है तो हम ये कह सकते हैं कि फिलिस्तीन ना खत्म हुआ था ना आगे खत्म होगा। फिलिस्तीन का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। साथियों, इजराइल के द्वारा जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के तहत जो गुंडागर्दी पूरे मिडिल ईस्ट में की जा रही है, उसके आज पूरा दुनिया गवाह है। ये कोई दूसरे विश्व युद्ध का समय नहीं है जब लोगों को पता नहीं था कि लोगों की जूस को कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके मारा जा रहा है। आज फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, लीबिया में जो हो रहा है और आज ईरान में जो हो रहा है, उसको सरेआम टीवी पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर पूरा मुल्क चुप है, अगर पूरी दुनिया चुप है, तो हमें अपने इंसान होने पर एक बार सोचना चाहिए। अगर वहां के मरते बच्चों में हमें अपने बच्चों का चेहरा नहीं नजर आता है, वहां के माओ में अगर हमें अपनी माएं नहीं नजर आती हैं, तो फिर हमें अपने इंसान होने पर सोचना पड़ेगा। साथियों, ये सारी कवायद जो चल रही है, लगातार जो युद्ध की कवायद चल रही है, ये केवल साम्राज्यवादी मुनाफे के लिए हो रही है, तेल पर कब्जा के लिए हो रहा है, हथियारों का व्यापार बढ़ाने के लिए हो रहा है। और जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति का सिर्फ एक मतलब होता है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद का खात्मा। आज शांति की बात फूट तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। एक जगह आप युद्ध में शांति की अपील करिएगा, शांति की गुहार लगाइएगा, और दूसरी जगह शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कैसे पिछले 20 महीनों से फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। आज ईरान का मामला शुरू हुआ है, ईरान को खत्म कर देने की साजिश शुरू हो गई है। हम जानते हैं कि ईरान एक इस्लामिक कैपिटलिस्ट देश है, फिर भी एक देश की संप्रभुता के साथ हम खड़े। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा ये कवायद की जा रही है, उसके खिलाफ जनता खड़ी थी और आगे खड़ी रहेगी। आज विश्व के पैमाने पर कोई एक जनपक्षीय मजदूर वर्गीय ताकत नहीं है। हम जानते हैं सोवियत यूनियन एक टाइम में था, आज वो ताकत नहीं है और उसकी कमी हमें खलती है। हम ये जानते हैं, देखते हैं कि इन सारे युद्धों का जवाब देने के लिए कोई ताकत नहीं खड़ी है विश्व के पैमाने पर, लेकिन जब वो ताकत नहीं होती है तो जनता के बीच से वो ताकत निकलती है। जब फिलिस्तीनियों ने युद्ध के बीच में, बमबारियों के बीच में, भूख और गरीबी के बीच में, जब इलाज के अभाव में लगातार हमलों के बीच भी घुटने टेकने से मना किया है, जब ईरान ने घुटने टेकने से मना किया है, जब लगातार साम्राज्यवादी हमले झेलती जनता अपने घुटने टेकने से इनकार करती है, वहां से एक नई लड़ाई की शुरुआत, एक नई लड़ाई की उम्मीद बनती है। और इस लड़ाई के हम साथ खड़े हैं, सभी साथियों को इसी आह्वान के साथ कि जहां भी ये लड़ाई है, हमको उसके साथ खड़े रहना होगा। एक जगह भी अगर कहीं पर साम्राज्यवादी युद्धों में खून बहता है तो हमारा खून है, और हमारा खून बहेगा तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। और तुम्हारे मुनाफे के लिए पूरे दुनिया को कब्रिस्तान में बदलने हम तुमको नहीं देंगे, नहीं देंगे। यही बात कहते हुए सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद, फिलिस्तीन का मुक्ति संग्राम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।